टीनू बहुत लड़ाकू पंछी है। वो हर किसी से लड़ता रहता है। एक दिन तो हद पार हो गई। टीनू ने सुंदरी पंछी के घर को तोड़ दिया था। सुंदरी कवि ने भी टीनू को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने मेरा इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ दिया है। वो बहुत शैतान पंछी है। वो नहीं सुधरेगा। तुम उसे ठीक नहीं कर सकती। मैं उसे जिद से सज़ा दिलवा के जंगल से निकलवा दूंगी। जब वो कुछ अरसा जंगल से बाहर रहेगा तो लग पता जाएगा। चलो यही ट्राई कर लेते हैं। उसको अदालत में ले जाते हैं। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। जज से बात करती हूँ। हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा घर भी टीनू से बनवाया जाए और इसको जंगल से निकलवा दिया जाए। हाँ हाँ, चलो चलो। जब घर बनाएगा तो पता चलेगा कैसे किसी का घर तोड़ा जाता है। ऐसे वो दोनों उड़ के जज के पास चले जाते हैं और जज को सारा किस्सा सुनाते हैं। जज साहब, देखो टीनू कितना जालिम पक्षी है। उसने हमारा घर तोड़ दिया है। आगे बारिशों का मौसम भी आ रहा है। अब हम कहाँ जाएं? हाँ जज साहब, हमें इंसाफ दिया जाए। आप फ़ौरन अदालत लगाएं और हमें इंसाफ दें। ये टीनू की 3 दिनों में चौथी बार शिकायत आई है। टीनू के बाप तो बहुत अच्छे पक्षी थे, वरना उनको बुला के इसकी खूब पिटाई करवाता। जज साहब, हमें उसकी पिटाई नहीं करवानी। हमें हमारा घर बनवा कर दिया जाए। हमें हमारा घर चाहिए। हाँ जज साहब, प्लीज़ अदालत लगाएं, उसे अभी बुलाएं और हमें भी। जज उनकी पुरजोर सिफारिश पे अदालत लगाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन टीनू को और कौवा फैमिली को अदालत में बुला लेता है। अभी तुम कटहरे में खड़े हो जाओ और बताओ क्या हुआ था, और उसके बाद टीनू अपना दिफा खुद करेगा। जज साहब, मैं बताती हूँ। मैं और काला कौवा दोनों सुबह सुबह अनाज इकट्ठा करने जंगल से दूर गए हुए थे। जब वापस आए तो सबने बताया कि टीनू आया था। उसने तुम्हारा घर तोड़ दिया है। अभी तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये घर टीनू ने ही तोड़ा है? अगर कोई सबूत है तो बताओ। जज साहब, हमारे पास पूरे मोहल्ले का पक्षी गवाह है और एक ऐसी निशानी जिससे साफ साफ पता चलेगा कि ये टीनू ही था जिसने मेरा प्यारा घर तोड़ा है। छो, पहले गवाह पेश किए जाएं। सुनी बहनाओ, इधर जरा बताओ, ये टीनू ही था ना जिसने मेरा घर तोड़ा है? जी जज साहब, ये टीनू ही था जिसने सुंदरी कवि का घर तोड़ा है। एक गवाह से काम नहीं चलेगा, 2 मजीद गवाह पेश किए जाएं। बक बक भैया, तुम भी वहाँ थे। तुम भी आओ कटहरे में और बताओ जज साहब को। बाग बाग गवाही देने से इनकार कर देता है, ये सोचते हुए कि अगर मैंने गवाही दी तो क्या पता टीनू मेरा घोंसला भी ना तोड़ दे। अभी क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हो? ये बकबक गवाही क्यों नहीं दे रहा? जज साहब, ये बक बक पहले तो गवाही देने को तैयार था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है इससे। ये गवाही देने को नहीं मान रहा। तुम सब पंछी मेरी बात कान खोल के सुन लो। आप किसी को ज़बरदस्ती गवाही देने के लिए तैयार नहीं कर सकते, और जल्दी से अपना अगला गवाह लाओ। जी जज साहब, हम बुला रहे हैं अगला गवाह। श्वेत पक्षी, आप आओ और बताओ कि टीनू ने उस दिन क्या किया था। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और मैं सुबह सुबह उठ के अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मैंने क्या देखा, टिंकू कुछ तलाश कर रहा था और उसने कौवे और कौवी का घर तोड़ फोड़ दिया था। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने जाके पूछा भी, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उन बेचारों का घर तोड़ा है? अब तीसरा गवाह लाओ। जज साहब, हमारा तीसरा गवाह है बक बक, लेकिन वो गवाही देने के लिए नहीं तैयार। तीसरे गवाह की जगह हम आपको एक निशानी दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, दिखाओ क्या निशानी है। अगर निशानी ना ठीक हुई तो तीसरा गवाह लाना, वरना केस डिसमिस कर दिया जाएगा। जज साहब, हम जब वापस आए तो हमें हमारे घर के पास से ये टीनू के पंख मिले हैं। खुद देख लें, ये टीनू के ही है ना? हर पंख पे टीनू लिखा हुआ है। ये तो वाकई टीनू का पंख है। टीनू, तुम अपना दिफा में कुछ कहना चाहते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास जो साबित कर सके कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? जज साहब, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। देखो, अगर मैंने इनका घर तोड़ा होता तो बाग बाग भी गवाही देता। तुमसे जो पूछा गया है उसी का जवाब दो। सोमवार के दिन 8 बजे तुम कहाँ थे? जज साहब, मैं सोया हुआ था। मैं अपने घर था।
जज साहब ये टीनू झूठ बोल रहा है। ये सोमवार के दिन 8 बजे काले कौवे का घर तोड़ रहा था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शोर शराबा बंद किया जाए और फैसला सुना जाए। इस अदालत और जंगल का सबसे बड़ा पंछी होने के नाते तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए टीनू को काले कौवे और कौवी का घर बनाने का हुक्म देता हूँ, और घर बनाने के बाद टीनू को सज़ा के तौर पे 1 साल के लिए जंगल से बेदखल कर दिया जाएगा। जज फैसला सुना के अदालत बर्खास्त कर देता है और टीनू दिन देखता है ना रात, और कौवे और कौवी का घर बनाने में लग जाता है। ये तुम पंछियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अकेले घर बनाना पड़ रहा है, और तो और नाइंसाफ़ी देखो, मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया है। ये तुम्हारी सज़ा है, तुम पंछियों को तंग करते हो, इसलिए तुम्हें सज़ा दिलवाना ज़रूरी था। मैं फिर भी बाज नहीं आऊँगा, मैं सबको तंग करूँगा। तीनों से कौवा और सुंदरी कौवी घर बनवा लेते हैं और फिर से जंगल की पुलिस जंगल से बाहर निकाल देती है। हे भगवान, इधर तो खाने पीने को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये तो रेत ही रेत है। भगवान मेरी मदद कर, ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। टीनू को दूर पहाड़ियों पे एक पंछी नज़र आता है। टीनू फ़ौरन उठ के उसके पास चला जाता है। दोस्त, तुम इधर क्या कर रहे हो? यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे जंगल के बादशाह ने सज़ा के तौर पर जंगल से निकाल दिया है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं तो इधर मर जाऊंगा, मुझे वापस जाना है, मुझे तरीका बताओ। एक तरीका है, तुम जंगल के जज से माफ़ी मांग लो और जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है उसको तोहफा दे दो। ये आइडिया अच्छा है, मैं अभी जाता हूँ, जज से माफ़ी मांगता हूँ और कौवे और कौवी को अच्छा सा तोहफा देता हूँ। टीनू वापस आता है और जज से माफ़ी मांग लेता है, कहता है मैं अब आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, और साथ में जज कौवा और कौवी के लिए तोहफा लेता है। जज भी उसे माफ़ कर देता है और कौवा परिवार भी, और टीनू हमेशा के लिए बुरे कामों से तौबा कर लेता है।